IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय, पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल। डायरेक्टर IMF जेरी राइस कहते हैं समझौता मुश्तरका तौर पर 7वीं और 8वीं जायजा से मुतालिक है। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। जारी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली रकम तकरीबन 4 अरब 20 करोड़ डॉलर है। ये रकम पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद देगी। इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रैगी ने महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी के बायस इस्तीफा दे दिया। इटली के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रैगी महंगाई की वजह से अपनी इत्तेहादी जमात की हिमायत हासिल न कर सके। वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रैगी सियासी सूरत हाल वाज़िया करने के लिए पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। इटली में 18 माह से भी कम अरसा में इत्तेहादी हुकूमत गिरने का खतरा पैदा। पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे, डीजल 40 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का फौरी इतलाक। पेट्रोल की कीमत 230 रुपये 24 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 236 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, बोले आलमी मंडी में कीमतें कम होती रहती हैं तो पेट्रोल मजीद सस्ता करते रहेंगे। सर मंडाते ही ओले पड़े, तबाहशुदा मईशत मिली, महंगाई और तेल की आलमी कीमतें अरूज पर थीं। साबिक हुकूमत ने खजाना खाली होने के बावजूद पेट्रोलियम कीमतें कम की। IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा किया, फिर उसकी धज्जियां उड़ाई। हुकूमत ने पेट्रोल पर 100 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये कम किए। डीजल 130 रुपये महंगा करके 40 रुपये सस्ता किया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं ये हुकूमत आखिर किसको बेवकूफ़ बना रही है। शहबाज शरीफ हमेशा गलत आदाद शुमार बताते हैं। इलेक्शन की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की गई। 1 अगस्त को ये हुकूमत दोबारा पेट्रोल पर 10 रुपये बढ़ा देगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों के गिरने का सिलसिला जारी। खाम तेल की कीमतों में मजीद 5% से जायद की कमी। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 4.45 डॉलर फी बैरल की कमी। 95.12 डॉलर फी बैरल में सौदे हुए। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 5.7 डॉलर फी बैरल कमी। 91.43 डॉलर फी बैरल में ट्रेडिंग। लोग शहबाज शरीफ को अफलातून समझते थे, 3 माह में असलियत खुल गई। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुल्तान और DG खान में जलसों से खिताब, बोले अमरीकी साजिश से मुंतखब हुकूमत गिरा कर चोरों को मुसल्लत किया गया। PTI हुकूमत पूरी कोशिश करके भी जरदारी और नवाज खानदान को सज़ा नहीं दिला सकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत तकलीफ हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट को सदर के मरासले पर तहकीकात नहीं करानी चाहिए थी? आपने तो रात 12 बजे अदालतें खोल लीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरियम और हमजा के कदमों में क्यों बैठते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसले में कहा कि इमरान खान और साथियों ने आइन तोड़ा। मरियम नवाज कहती हैं सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इमरान के जाती मुलाजमों का किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इनको ऐसे ही ना छोड़ें। गद्दारों और आर्टिकल 6 के मुकदमात बनने चाहिए। मजीद बोली, पिंकी पीरनी का बेटा 4 साल में लखपति से खरबपति हो गया। फितना खान पंजाब में किस मुंह से वोट मांगने आता है? इसने पंजाब को फरह गोगी और पिंकी पीरनी के सिवा दिया ही क्या है? इसने फरह गोगी का नाम जहाद रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सदर आरिफ अलवी इस्तीफा दे दें। वफाकी हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान ने आइन से खिलवाड़ किया। इमरान की सियासत का जनाजा निकल गया। काबीना ने इजाज़त दी तो गिरफ्तारी होगी। इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ रेफरेंस का फैसला करे। काबीना इजलास आज होगा। अदालती फैसले के बाद कार्रवाई पर मुशावरत होगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 6 लगना शुरू हो जाए तो गर्दनें ज्यादा और रस्से कम पड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत, हकायक को मद्देनजर नहीं रखा गया।
बुलटन हुकूमतों की तब्दीली की अमरीकी साजिशों का एतराफ कर चुके। सदर ने साइफर की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा। अब तो रोना ही रह गया, जो मर्जी फैसले कर लें, अवाम का तूफान नहीं रुकेगा। मुक्तदर हल्के देख लें हालात किस तरफ जा रहे हैं, कौम इनकलाब के लिए तैयार है। साबिक स्पीकर असद कैसर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पटिशन दायर करने का ऐलान। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। आर्टिकल 6 सियासी बातें हैं, ऐसी बातें करने वाले ये आर्टिकल लगना चाहिए। तहरीक इंसाफ किसी दबाव में नहीं आएगी। अदालत को पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत का इख्तियार ही नहीं है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर तूफानी बारिशें। यूब, शेरानी और धानासर में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। डेड़ा भुगटी में भिलाफक सेक्टर रुकनी रोड पर पुल टूट गया। मच, कोलपुर और बोलान में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। कोयटा कराची कौमी शाहरा बंद। बाला नाड़ी में सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। हरनाई में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बारखान, कोहलू, रकनी और डेड़ा भुगटी में नदी नालों में तुगयानी। कराची में भी मॉनसून बारिशों का नया स्पेल शुरू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने लगे। सुपर हाईवे गुलशन मामार, स्कीम 33 में बारिश। सोहराब घोट, अब्बास टाउन और अबुल एहसन इस्फहानी रोड पर हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बादल बरसे। तेज हवाओं और बारिश के बायस मौसम खुशगवार। दूसरी जानिब नाजिमाबाद में मखदूश इमारतों की मिसमारी का ऑपरेशन जारी। पंजाब असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन अहमियत इख्तियार कर गया। ज़िमनी इंतखाबात की बुनियाद पर अगले वज़ीर आला का फैसला होगा। हुकूमत को बरकरार रहने के लिए इन 20 में से 10 नशिस्तें दरकार हैं। अपोजिशन को बढ़तरी हासिल करने के लिए 14 सीट्स जीतना होगी। असम्बली के अरकान की मजमूई तादाद 371, सादा अक्सरियत के लिए 186 की ज़रूरत। नून लीग और इत्तेहादियों के पास 177 अरकान मौजूद। अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 173। IMF से मुआहदे के रुपए और स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता 210 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 486 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 42,348 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1.16% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और समंदर में कश्ती रानी और माहिम जोई की शौकीन खवातीन पर शार्क का हमला। हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म द रेफ स्टॉक का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। ये फिल्म 29 जुलाई को रिलीज हो गई।